दोस्तों काफी राहत भरी खबर सामने निकल के आ रही है तमाम वैसे छात्रों के लिए जो भी छात्र बिहार में अमीन भर्ती के लिए आवेदन किए थे। चाहे आप किसी भी पद पर आवेदन किए हो, अगर आपका फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गया हो, आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो आप उसको आसानी से सुधार कर पाएंगे। उसके लिए बिहार सरकार ने मौका दे दिया है, आपको डेट उसके लिए निकाल दिया गया है। आपको कब से कब तक इसमें सुधार करना है आगे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही आप क्या क्या सुधार इसमें कर पाएंगे यह भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा, वहां भी आपको हर छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान ये रखना है, आप किसी भी पद के लिए आवेदन किए हो, आपने अगर कुछ मिस्टेक से कुछ गलती कर लिया है तो आपको उसको इस बीच में 26/11/2022 से लेकर 4/12/2022 के रात के 11:59 तक इस बीच में आपको हर हाल में सुधार कर लेना है। सुधार अब आपको क्या क्या इसमें करना है आइए उसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, जो भी बिंदु यहाँ दिया गया है आपको उसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले देख लीजिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित हो। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि मैट्रिक के मार्कशीट पर नाम का या पिता का नाम का या माता के नाम का स्पेलिंग कुछ और होता है। उसी तरह अगर आप इंटर में देखेंगे तो माता पिता के नाम में फर्क रहता है। बहुत सारे लोगों का तो माता का नाम इंटर के मार्कशीट पर रहता भी नहीं है, जो नए वाले छात्र हैं उनके मार्कशीट पर है। तो आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जो मैट्रिक के मार्कशीट पर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी फॉर्म डालना है। यही फॉर्म नहीं, कोई भी फॉर्म आप डालते हैं तो मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही आपको डालना है। अगर आपको सुधार कराना ही है तो आप इंटर वाले को सुधार करा लीजिए, ग्रेजुएशन वाले को सुधार करा लीजिए, या नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैट्रिक ही गलत है, ग्रेजुएशन सही है, इंटर सही है, तो आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद जितनी जल्दी हो सके मैट्रिक को ही सुधार करा ले। तो ये आपको खासा ध्यान रखना होता है। किसी भी फॉर्म का जब आप आवेदन करने जाते हैं तो वहाँ यह चीज क्लियर लिखा रहता है कि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालना रहता है। दूसरा है सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड हो। आपको यह भी चेक कर लेना है कि सारा प्रमाण पत्र आपको उसमें अपलोड करना था, तो ऐसा नहीं ना है कि आपने प्रमाण पत्र के अलावा किसी और चीज को अपलोड कर दिया हो सकता है आप कहीं साइबर कैफे से ऑनलाइन कराने गए और वहां आपसे गलती से जो है साइबर कैफे वाले ने कुछ गलती कर दिया, जाति की जगह आवासीय लोड कर दिया, आवासीय की जगह जातीय लोड कर दिया। अगर ऐसा भी होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। तीसरा पॉइंट है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुसार स्पष्ट रूप से हूबहू अंकित किया गया हो तथा प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित अंक, प्राप्तांक तथा कुल अंक सही सही अंकित किया गया हो। अब यहाँ देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इस यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं। अगर दुकानदार आपसे पूछता है कि आपने कौन से स्कूल से मैट्रिक पास किया है, अगर आप बोल देते हैं कि मथुरा हाई स्कूल सीतामढ़ी, मैं एक आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मार्कशीट पर होगा 10+2 मथुरा हाई स्कूल सीतामढ़ी या श्री मथुरा हाई स्कूल सीतामढ़ी, तो वहां भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है हूबहू जैसा आपके मार्कशीट पर अंकित होगा वैसा ही आपको देना है। आप अगर मार्कशीट मिलाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का रहता है मथुरा हाई स्कूल सीतामढ़ी, बहुत सारे लोगों का होगा इंटर+2 कॉलेज सीतामढ़ी, इस टाइप सा भी होगा। तो अंतर रहता है, ये साल साल का अंतर है जो वहाँ बिहार बोर्ड की तरफ से मिस्टेक होता है। तो ऐसा आपको ध्यान देना है कि जो आपके मार्कशीट पर अंकित होगा वही नाम आपको यहाँ पर देना है, तो ये आपको मिलान कर लेना है। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो आपके साथ आगे दिक्कत होगा। चौथा पॉइंट दिया गया है सीजीपीए की गणना प्रतिशत में सही सही किया गया हो तथा सीजीपीए से प्रतिशत में बदलने की गणना महाविद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्मूला के अनुरूप किया गया हो, जिसका प्रमाण पत्र साक्ष्य आवेदन को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि भिन्नता पाए जाने तथा गणना संबंधी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्मूला का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए सीजीपीए का लफड़ा कहाँ फंसेगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे आप बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी किए होंगे और सेमेस्टर वाइज आपका पीजी होगा तो वहाँ सीजीपीए अब दिया जाता है, परसेंटेज नहीं दिया जाता है। आपको फॉर्म में परसेंटेज मांगा जा रहा था, आपने कितने 100 का एग्जाम दिया है और कितने नंबर उसमें आया है। तो जिनको भी सीजीपीए से परसेंटेज में अगर सही ढंग से निकालना आता होगा वो सही भरे होंगे, जिनको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो उनको यहाँ पर समझिए उनका आवेदन रद्द माना जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट सुधार के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि जब आप सुधार करने जाए तो वहां भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो, चुकी यह अंतिम मौका है सुधार का, याद रखना है आपको।
5वां पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही अंकित हो। चौथा है आरक्षण संबंधित कोटि सही अंकित हो एवं अंकित कोटि के अनुरूप ही आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हों। गैर क्रीमीलेयर आरक्षण के दावा की स्थिति में गैर क्रीमीलेयर संबंधी आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण से निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही अंकित हो। यहाँ एक चीज और आपको हम क्लियर कर दें, बिहार सरकार का आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे लोग जाति प्रमाण पत्र ही लगा देते हैं, लेकिन ये बिहार सरकार तक सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भारत सरकार के आप कोई भी फॉर्म भरते हैं वहां आपसे नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाता है तो वहां आपको बिहार का क्रीमीलेयर यूज नहीं करना है। बिहार का अगर आप क्रीमीलेयर यूज करते हैं तो आपका वैसे भी आवेदन आगे जाकर के रद्द माना जाएगा, आपको किसी भी परीक्षा के लिए वह जो है एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी जानकारी नहीं है, भारत सरकार का आप फॉर्म भर रहे हैं वहां आप क्रीमीलेयर लगा रहे हैं बिहार सरकार वाला, तो वहां आपका पहले ही इनवैलिड फॉर्म हो गया। ये आपको पता कब चलेगा, जब आप लास्ट स्टेप में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको इसकी जो है जानकारी मिल पाएगी। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच नहीं पाते, जिस कारण से उनके साथ ये गलत होता रहता है। कोई दुकानदार इसकी जानकारी आपको नहीं देगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7वां पॉइंट है दिव्यांग आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम प्राधिकरण द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं दिव्यांग भर्ती है तो आपको 40% कम से कम दिव्यांगता का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उससे आपका कम है, 30% है, 20% है, तो आपको कहीं पर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये आपको खासा ध्यान रखना है। 8वां में है स्वतंत्रता सेनानी, तो ये आप लोगों के लिए नहीं आएगा। 9वां में है अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य सही हो एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 6 माह का वेतन पुर्जा एवं बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड किए गए हो। गलत तथ्य अंकित होने एवं अनुभव का दावा संबंधी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक के संबंध में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो यहाँ जो भी छात्र अनुभव प्रमाण पत्र लगाए होंगे उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या यहाँ 6 माह का वेतन पुर्जा एवं बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना है, आपने अपलोड किया है कि नहीं ये आपको ध्यान देना है। यहाँ 10वां पॉइंट है ईमेल एवं मोबाइल नंबर सही एवं एक्टिव हो, आवेदक को भविष्य में इसी माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। तो यह मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो सुचारू रूप से चालू रखना है वही आपको देना है और एक ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि इस फॉर्म में एक ईमेल डाल दिए, दूसरे में कोई दूसरा ईमेल डाल दिया, तीसरे में कोई तीसरा, तो आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक ही जीमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर का यूज आपको हर एक फॉर्म में करना है, जिससे कि आगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। 11वां नंबर है गलत ईमेल एवं मोबाइल नंबर अंकित होने की स्थिति में आवेदक को नियोजन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी। ऐसे ही है, अब जो भी डिटेल सरकार की ओर से भेजी जाती है वह आपको मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से दी जाती है, नहीं तो आपको जीमेल के माध्यम से प्राप्त होती है। 12वां पॉइंट है फोटो एवं हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड हो एवं स्पष्ट विजुअल हो। 13वां पॉइंट है अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं स्पष्ट पठनीय हो, पठनीय नहीं होने की स्थिति में आवेदन का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोबाइल से स्कैन करके अपलोड करते हैं, वहां यह स्थिति पैदा होगी कि आपको अगर क्लियर विजुअल नहीं होगा तो आपका उसके लिए भी आवेदन रद्द हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको स्कैन करके कहा जाता है लगाने के लिए, तो आपको साफ साफ, अगर मोबाइल से भी स्कैन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, साफ स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर विजुअल का मतलब यही है कि आपको दिखना चाहिए क्लियर। तो ये सारा चीज आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि यह विंडो जो काम करेगा आपको केवल सुधार के व्यू से काम करेगा। अगर आप नया आवेदन करने जाएंगे तो नया आवेदन आपका इसमें नहीं होगा, सिर्फ एडिट के लिए आपको यह अंतिम अवसर प्राप्त किया जाता है। तो आपको अच्छे से जो है एडिट करना है। जो भी छात्र का मान लीजिए कुछ अगर मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो उसको आपको सुधार कर लेना है, जिसके लिए लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बताया 4/12/2022 लास्ट डेट रखा गया है। 26/11 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है सुधार के लिए। तो आप इसमें जाकर के साइबर कैफे से हो या खुद से हो आप सुधार कर ले, अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो गया हो तो। चलिए दोस्तों, आई थिंक कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।